हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ साइटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये कैरेक्टर कौन कौन से कैरेक्टर. साइटोप्लाज्म होगा विदाउट सेल वॉल के, और सेल मेम्ब्रेन होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्पोरोफिटिक प्रॉपर्टीज होंगी. तो ये कैरेक्टर किसके हैं? ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी स्लाइम मोल्ड्स. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. ये सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं हमारे जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं, और ये कैरेक्टर केवल इनमें ही पाया जाता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. तो अगर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो स्लाइट मॉथ्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. जो स्लाइट मॉथ्स होते हैं, स्लाइम मॉथ्स, स्लाइम मॉथ्स आर सेप्रोफिटिक. कैसे? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्टा है सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट moving along the dead leaves engulfing organic material. और अकेले ही मूव करते हैं. moving along the dead leaves. जो डेड लीव्स होती हैं, डेड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल. इनके इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल कौन होती हैं? डेड लीव्स होती हैं. इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इन पर ये क्या करती हैं? मूव करती हैं, अलोंग मूव करती हैं. ऑर्गेनिक मटेरियल these are multinucleated and do not have cell driver. क्या होती हैं ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड डू नॉट हैव, क्या नहीं होता? सेल डिवाइडर नहीं होता, सेल डिवाइडर प्रेजेंट नहीं होता इनमें. एंड हैव स्ट्रिप्ड साइटोप्लाज्म. और कैसा साइटोप्लाज्म होता है? स्ट्रिप्ड साइटोप्लाज्म. स्ट्रिप्ड साइटोप्लाज्म. और अगर हम बात करें मोनेरा के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, मोनेरन्स काफ़ी सारे जो होंगे, तो ये क्या है? आर प्रोकैरियोट्स. मोनेरास आर प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स हैं. प्रोकैरियोट्स हैं, तो इनके कौन कौन से कैरेक्टर होंगे? विच इनकॉर्पोरेट ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. दीज डू नॉट कंटेन स्ट्रिप्ड साइटोप्लाज्म. इनमें क्या नहीं होता? स्ट्रिप्ड साइटोप्लाज्म नहीं होता. स्ट्रिप्ड साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, ये कंटेन नहीं करते. स्ट्रिप्ड साइटोप्लाज्म नहीं होगा इनमें.
और अगर प्रोटिस्ट इज अ गैदरिंग ऑफ यूकैरियोटिक लाइफ, और जो प्रोटिस्ट हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें, इज अ गैदरिंग ऑफ यूकैरियोटिक लाइफ, ये कैसी लाइफ गैदर करता है? यूकैरियोटिक होता है। फॉर्म्स द बियर अ वेरी मच कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जो इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टर है, लेयर अराउंड साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है इसके चारों तरफ एक लेयर होती है, साइटोप्लाज्म के अराउंड क्या होगी? एक लेयर होगी। माइट बी यूनी और मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो क्या हो सकती है? यूनी न्यूक्लिएटेड हो सकती है, यूनी और मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एंड ऑर्गेनिज्म नीडेड एक्सपोजिंग साइटोप्लाज्म, और इन ऑर्गेनिज्म के लिए किसकी ज़रूरत होती है? साइटोप्लाज्म की नीड होती है इन्हें, साइटोप्लाज्म इनके लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है, नीड होती है साइटोप्लाज्म की। तो देखा हमने। अब ऑप्शन में अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा कि ये कैरेक्टर अ साइटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्पोरोफिटिक कैरेक्टर। तो सबसे पहला जो हमारा स्लाइम मोड था, यहीं पर सेप्रोफिटिक जो प्रोटिस्ट थे वो कौन थे? स्लाइम मोड्स। तो ये कैरेक्टर केवल इसमें ही आया था, बाकी हमने बात की मोनेरा की, प्रोटिस्टा की, और इनमें ये कैरेक्टर नहीं आए थे। तो हमारा राइट आंसर यहीं से ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कैरेक्टर होते हैं केवल ऑप्शन डी स्लाइम मोड्स में, बाकी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बाकी को सबको साइटोप्लाज्म की ज़रूरत होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्लाइम मोड्स। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।